इसी 1 kg में कितने ग्राम या कितना सोना पड़ता है वर्क? 3 महीने पहले सोना सस्ता था, चांदी सस्ती थी, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इसके अंदर सोना और चांदी मैंने इसमें डाला था। अगर आप नहीं भी लेना चाहे, इसकी बनाने की विधि देखना चाहे, तो भी आप मेरे से संपर्क करके ये दवाई बनाने की विधि सीख कर आप अपने घर बनाकर अपने बच्चों का और अपने हितैषियों का उपकार कर सकते इसमें आपने सोने और चांदी के वर्क का भी इस्तेमाल किया है। हाँ, वर्क डालने से क्या होता है कि ये हमारा स्नायु तंत्र है उसको नमस्कार साथियों, कृषि गोरक्षा वाणिज्य यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हैं प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य पंडित घनश्याम पुरोहित जी के रेजिडेंस पे, जो कि देव कॉलोनी रोहतक में रहते हैं। और इनका ये वैद्य का पुश्तैनी काम है। हम आपको एक ऐसे नुस्खे, ऐसे योग से गुरुजी आपको आज परिचित कराएंगे और बताएंगे कि कैसे आप इनके इस योग से, इनके इस कल्प से आप लाभ ले सकते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। आयुष्मान हो, धनवान हो। आज मैं आपको इस प्रसिद्ध योग के बारे में बताऊंगा। शास्त्रों में इसका जो नाम है वो मेमोरी कल्प के नाम से है। इसके अंदर जो स्मृतियां बढ़ाने वाली चीजें हैं, उसके अंदर ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटामानसी, अश्वगंध, स्तावरी, सफेद मूसली, बच और छोटी इलायची है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर मोती पिस्ती, स्वर्ण और चांदी के वर्क भी मिले हुए हैं। इसके सेवन करने से बताते हैं कि मेमोरी जो स्मृति है वो बहुत तेज हो जाती है और फोटोग्राफिक मेमोरी इसमें हो जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर रहते हैं अथवा जो कंपटीशन के अंदर चलना चाहते हैं, उनके लिए ये दवाई बहुत ही अमृत तुल्य काम करती है। इसके लगातार सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच निराहार सेवन करने से स्मृति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आदमी हक्का बक्का रह जाता है। इसके सेवन करने से अगर लगातार 6 महीने किया जाए तो आदमी ऐसी स्मृति का धाता हो जाता है, उसकी धारणा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे शास्त्रों के लिखे हुए बहुत ही गुप्त और गूढ़ प्रयोगों में से है। जो बच्चे कंपटीशन करते हैं उनके लिए मैं इस औषधि को, औषधि तो मैं नहीं कहूँगा, इसके लिए ये एक हमारे लिए सप्लीमेंट ही है, भोजन के रूप में। इसको पुराने टाइम में सारे गुरुकुलों में ब्रह्मी, शंख पुष्पी, शतावरी, अश्वगंध, इनको हर रोज पीस करके और गाय के दूध के साथ बच्चों को सुबह सुबह पिलाया जाता था, जिससे उनको कभी पुस्तकों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो अपना याद करते थे और उसी याद की को अगली पीढ़ी को सौंप देते थे। यही कारण है कि हमारे जो वेद शास्त्र है, आक्रांताओं द्वारा बारंबार नष्ट करने पर भी ये आज यूं के यूं सुरक्षित है और हमारी जो धरोहर है वो आज हमारे बीच में विद्यमान है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा या वृद्धावस्था के अंदर जो स्मृति लोप के रोगी है, उनके लिए ये दवा बहुत ही गुणकारी साबित होती है। इसके अंदर ब्रह्मी और शंख पुष्पी मेमोरी सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। अश्वगंध दिमाग के अंदर और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने का काम करता है। जटामानसी और बच स्नायु तंत्रों को उत्तेजित करता है। और सोने चांदी के वर्क, मोती पिस्ती, ये सारे के सारे स्नायु तंत्र के लिए एक यौगिक का काम करते हैं, जिनसे आपस में हमारा स्नायु जाल बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसका सेवन जन्म से लेकर के और कितनी बड़ी आयु का व्यक्ति हो वो कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया गुणकारी औषधि है और बहुत ही गूढ़ प्रयोग है। हमारे यहाँ इसका प्रयोग लगातार मैंने अपने परदादा से ये सीखा था, उसके बाद मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अब मैं और मेरा बेटा
ये नाड़ी देख करके हम दवाइयाँ देते हैं और ये दवाई बनाते भी हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। ये अमृत तुल्य दवाई है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये मैं तो समझता हूँ कि किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ही मिलती है, क्योंकि ऐसी दवा जिसके लेने से आदमी जो भी कोई चीज़ देखे या पढ़े और एक ही बार में उसकी स्मृति में सदा सर्वदा के लिए छप जाए, अबिट हो जाए, ऐसी दवाई, ऐसी दिव्य औषधि धरती और मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसमें आपने सोने और चांदी के वर्क का भी इस्तेमाल किया है। हाँ, वर्क डालने से क्या होता है कि ये हमारा स्नायु तंत्र है, उसको धातुओं की भी जरूरत रहती है। जैसे मकान के अंदर वायरिंग रहती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी धातुओं की जरूरत रहती है। तो उसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, जिंक, वंग, ये सारी धातुएं। तो सोना तो बहुत महंगा है। अब जितना महंगा होएगा उतना ज्यादा उपकारी भी है ये। क्या क्या रेट है अभी सोने का? सोने का रेट चल रहा है 1,56,000 के आसपास है आज का। तो इस 1 kg में कितने ग्राम या कितना सोना पड़ता है वर्क? हम इसका एक बैच तैयार करते हैं जी। एक बैच के अंदर जब ये 3 महीने पहले सोना सस्ता था, चांदी सस्ती थी, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इसके अंदर सोना और चांदी मैंने इसमें डाला था और उसके अंदर ये 7 बोतलें तैयार हुई थी, 7 लीटर के करीब। तो इसके बनाने की जो विधि है वो बहुत ही गोपनीय और गूढ़ है। इसको 24 घंटे तक हम ब्रह्मी शंख पुष्पी और सारी जो काष्ठ औषधियाँ इनको उबाल के उसका काढ़ा बना करके फिर छान करके उसको बनाते हैं। फिर उसको चीनी डाल करके शहद के रूप में बनाया जाता है, शहद जैसा गाढ़ा हो जाता है। फिर छोटी इलायची, मोती, पिस्ती और ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। हमारा शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि ये महंगी होने की वजह से कि लोगों को बेहद किफ़ायती और उचित मूल्य के ऊपर मिले। क्योंकि तो अंकल जी, कोई अगर कस्टमर या क्लाइंट ये खरीदना चाहे तो आप अपना एक बार मोबाइल नंबर और एड्रेस बता दीजिए। मैं घनश्याम दास, देव कॉलोनी, रोहतक में रहता हूँ। देव कॉलोनी की 2 गलियाँ हैं, किसी से भी आया जा सकता है और दोनों गलियों के बीच में मेरा मकान है। वैद्य जी के नाम से मेरे को सारे जानते हैं, वैद्य जी, पुरोहित जी या पंडित जी। मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो है 97 28 12 73 00। अगर आप ये दवाई लेना चाहें तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहें, इसकी बनाने की विधि देखना चाहें, तो भी आप मेरे से संपर्क करके ये दवाई बनाने की विधि सीखकर आप अपने घर बनाकर अपने बच्चों का और अपने हितैषियों का उपकार कर